हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी पीसीआई की तरफ से एक नोटिस आया था जिसमें उन्होंने कहा था 6 मार्च को, जिस दिन प्रोफेसर एमएल श्रॉफ जी का जन्मदिन होता है, जिन्हें हम फार्मेसी के फादर के रूप में भी जानते हैं, उस दिन को हम फार्मेसी एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में उस दिन को अच्छे से सेलिब्रेट किया। लेकिन अभी तक किसी भी संस्था या पीसीआई ने ऐसा नोटिस नहीं निकाला या किसी ने ये तक नहीं बताया कि फार्मेसी के स्टूडेंट को जो एम-फार्म में एडमिशन ले चुके हैं जीपैट क्वालीफाई करने के बाद, उनको स्कॉलरशिप कौन देगा? तो ये एक प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट 1 साल से चलती आ रही है और फार्मेसी के स्टूडेंट इसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं ऐसे कई स्टूडेंट को जानता हूँ जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया है कि वो इससे काफ़ी मतलब उनकी जो स्थिति है काफ़ी ख़राब है फैमिली के बैकग्राउंड, तो उन्होंने इवन लोन लेके एम-फार्म में एडमिशन लिया, ये सोचकर कि वो उस स्कॉलरशिप से अपने लोन को पूरा करेंगे और साथ ही साथ अपनी स्टडी भी पूरी करेंगे। लेकिन आपको पता है स्कॉलरशिप नहीं आई और वो स्टूडेंट अब स्ट्रगल कर रहे हैं इकोनॉमिकली। तो मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। मैं सोच रहा था अभी तक इसलिए वीडियो नहीं बनाई, मैं सोच रहा था शायद नेक्स्ट मंथ फेलोशिप आ जाएगी एम-फार्म स्टूडेंट की। तो आज की वीडियो में मैं इसी रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। तो पहले मैं कुछ प्रॉब्लम की बात करता हूँ। जैसे हम गेट का एग्ज़ाम देखते हैं, उसका एक प्रॉपर सिस्टम है। गेट का एग्ज़ाम का जो नोटिफ़िकेशन है अगस्त में आता है, फ़रवरी में उसका एग्ज़ाम हो जाता है, मार्च में रिज़ल्ट आता है, अप्रैल में एडमिशन शुरू हो जाते हैं। तो ये एक प्रॉपर सिस्टम है। लेकिन जीपैट के रिगार्डिंग अगर बात करूँ, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं होता। पहले हमें पता नहीं चलता कि उसका फॉर्म कब निकलेगा, उसके बाद एग्ज़ाम कब होगा, रिज़ल्ट कब आएगा। तो लास्ट ईयर भी अगर आप देखोगे कि जीपैट का रिज़ल्ट निकालने के लिए स्टूडेंट ने काफ़ी स्ट्रगल किया था। इवन वो ट्विटर पर भी काफ़ी कमेंट कर चुके थे। तो फार्मेसी के स्टूडेंट के साथ काफ़ी ये स्ट्रगल रहता है और इवन जीपैट का जब रिज़ल्ट आ भी जाता है, तो भी वो स्ट्रगल करते हैं। किस सेंस में स्ट्रगल करते हैं कि अब उनकी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं हुआ होता और उधर एम फार्मेसी के एडमिशन चल रहे होते हैं और अगर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ होता है, तो उसका रिज़ल्ट नहीं आता उनके पास। तो मैंने कई बार ऐसे देखा है, कई बार जो पीछे के रैंक के स्टूडेंट होते हैं, उनका एडमिशन हो जाता है क्योंकि उनके पास फाइनल ईयर की डिग्री होती है और जिनका अच्छा रैंक होता है, उनके पास फाइनल ईयर की डिग्री नहीं होती है। तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम है फार्मा के स्टूडेंट के साथ, जिसका मैं आज सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि कैसे वो एक जो ऐप है, मैं उसके बारे में बताऊँगा, उसको यूज़ करके इसमें काफ़ी सारी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसी ही एक ऐप है गवर्नमेंट की तरफ से, दैट इज़ सीपी ग्राम। तो अगर आप गूगल में जाएँगे, चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे सीपी ग्राम मिल जाएगा। तो उसमें आप देखेंगे कि तो वहाँ पे उन्होंने रिज़ल्ट सेक्शन भी दिया हुआ है। उसमें जीपैट, गेट, नेट, उसमें स्टूडेंट अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं कि उनका रिज़ल्ट नहीं आया है। तो ऐसी किसी भी तरह का कोई भी रिज़ल्ट उनका पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उस पे सीपी ग्राम पे जाके वो अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पे आज मैं आपको दिखाऊँगा कि एक सेक्शन बना हुआ है, जिसमें फेलोशिप रिगार्डिंग बात की हुई है। तो उसमें अगर आप फेलोशिप में जीपैट फेलोशिप सेलेक्ट करेंगे, तो उसमें आपकी डेफ़िनेटली कंप्लेंट सुनी जाएगी। मीन्स कोई ना कोई अथॉरिटी से वो आंसर माँगेगी कि अभी तक इन स्टूडेंट को फेलोशिप क्यों नहीं मिली है। तो ये एक बहुत अच्छी ऐप है। पीपल जो लोग हैं इसको दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, लाइक कुछ लोग इसको पुलिस के रिगार्डिंग, उनके कुछ केस होते हैं, उसके रिगार्डिंग यूज़ करते हैं। तो मैं आज आपको जस्ट एकेडमिक में आप इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊँगा। तो आपको गूगल पर जाना है और सीपी ग्राम लिखना है। जैसे ही आप सीपी ग्राम लिखेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप यूज़र लॉगिन पर क्लिक कीजिए। तो ये सीपी ग्राम का मतलब है पब्लिक ग्रीवांस जो भी हैं उनको यहाँ पर रिड्रेस और मॉनिटर किया जाता है। तो अगर आपने ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं तो इसमें लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्लिक हियर टू साइन अप पे क्लिक करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करेंगे ये आपसे आपकी बेसिक डिटेल माँगेगा। इसे फिल कीजिए और उसके बाद आपका सीपी ग्राम्स अकाउंट बन जाएगा। तो इसके बाद जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आप अपने विद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इसके अंदर साइन इन कर सकते हैं। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। तो अभी तक मैंने जैसे कि कोई भी कंप्लेंट ऐड नहीं की है, लेकिन साइड टेबल में आप देख सकते हैं इसमें कौन-कौन से सेक्शन बने हुए हैं। अपील डैशबोर्ड, लॉज पब्लिक ग्रीवांस, तो आपको लॉज पब्लिक ग्रीवांस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लॉज पब्लिक ग्रीवांस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। तो इसमें ये बताया कि आरटीआई रिलेटेड मैटर, रिलीजियस मैटर और कौन-कौन से मैटर ये साइट जो है वो कंट्रोल नहीं करती। अब आपको सबमिट पे जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल, लेबर, इनकम टैक्स, पोस्ट, टेलीकम्युनिकेशन, होम अफेयर, हाउस रेंटिंग, पर्सनल ट्रेनिंग और बहुत सारे मैटर यहाँ पर सॉल्व किए जा सकते हैं और जिसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर कंप्लेंट डाल सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे नीचे क्लिक किया है। अब आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं, जहाँ पर भी आपकी कोई प्रॉब्लम है उसके अगेंस्ट आप यहाँ पर और अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर हायर एजुकेशन पर जाना है। तो हायर एजुकेशन पे मैं हूँ और इसे मैंने क्लिक किया। तो जैसे आप हायर एजुकेशन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं सिलेक्ट मेन कैटेगरी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जीपैट भी मेंशन किया था। तो मैं पहले इस पे क्लिक किया और फिर आपको दिखा दूँ कि इससे रिलेटेड आपको कोई भी इशू है कि अगर आपको जीपैट के एग्जाम की रिवैल्यूएशन करवानी है, रिजल्ट आपका आउट नहीं हुआ है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम रिजल्ट नहीं आया था, तो आप सेम कंप्लेंट यहाँ पर कर सकते हैं अगर आपका रिजल्ट बहुत लेट निकलता है। तो आपको बस ये डिटेल्स फिल करनी है और यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि क्या आपको प्रॉब्लम है नीचे। तो इसके बाद आप देख सकते हैं, मैं आपकी दूसरी चीज़ें भी दिखा देता हूँ। एग्जाम एंड रिजल्ट रिलेटेड, यहाँ पे हॉल टिकट नहीं मिला है या कुछ भी प्रॉब्लम है, आप इसको देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और अकॉर्डिंगली आप अपनी कोई भी कंप्लेंट हो उसको लॉन्च कर सकते हैं यहाँ पे। अब सिलेक्ट कैटेगरी में मैं नीचे की तरफ मूव करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है स्कॉलरशिप फेलोशिप रिलेटेड। तो मैं स्कॉलरशिप फेलोशिप रिलेटेड पर क्लिक करूँगा। इससे पहले आपको कुछ और भी सेक्शन दिखा दूँ। तो ये सब सेक्शन में आप अपनी कंप्लेंट एकेडमिक फील्ड में कर सकते हैं। तो अब मैं वापस जाता हूँ स्कॉलरशिप फेलोशिप रिलेटेड सेक्शन में। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया। तो अब इसके बाद सिलेक्ट नेक्स्ट लेवल कैटेगरी, रिजल्ट नोट आउट रिवैल्यूएशन स्कॉलरशिप फेलोशिप डिलेड। तो हमें स्कॉलरशिप और फेलोशिप डिलेड पर क्लिक करना है क्योंकि हमारी जीपेट फेलोशिप अभी तक नहीं आई है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको लिखना है कौन सी फेलोशिप। तो यहाँ पर आप जीपैट फिल कीजिए। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप आप एक भर सकते हैं। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है तो वो अपना पर्सनली इस अकाउंट में साइन इन करे और नंबर ऑफ स्कॉलरशिप 1 भरे। इसके बाद क्वालिफिकेशन परसेंटेज सिक्योर्ड, जो भी आपने जीपैट में स्कॉलरशिप जो भी आपने परसेंटाइल ली है वो आप अपनी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका नेम ऑफ कैंडिडेट, वो फिल कीजिए। रोल नंबर क्या था वो फिल कीजिए। उसके बाद इंस्टीट्यूट या एजेंसी, अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या एजेंसी के ऊपर कोई कंप्लेंट करनी है वो यहाँ से कर सकते हैं। इसमें आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूट्स और एजेंसी हैं। लेकिन हमें सबसे लास्ट में आना है। यहाँ पर लास्ट में आपको मिल जाएगा पीएचडी, जेआरएफ, एमफिल और फेलोशिप। तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए और फिर आपको वापस नीचे आना है, जहाँ पे आप अपनी पूरी कंप्लेंट मेंशन कर सकते हैं कि आपने जीपैट क्वालिफाई किया था, आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, पिछले 1 साल से आप परेशान हैं। तो आप पूरा यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि पीसीआई के बारे में भी लिख सकते हैं इसके यहाँ पर। तो आपकी जो भी टेंशन है या जो भी कंप्लेंट है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप जीपैट, पीसीआई ज़रूर मेंशन कर दीजिए क्योंकि अकॉर्डिंगली ये उस अथॉरिटी से यहाँ पर पूछेंगे। और ये सब फिल करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये आपकी बेसिक डिटेल दिखाएगा और उसके नीचे लिखा होगा सबमिट। तो आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपकी डिटेल वहाँ पर सबमिट हो जाएगी, जो भी आपने फिल किया, और आपकी कंप्लेंट लॉन्च हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। होप सो ये चीज़ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगी जो कि जीपैट स्कॉलरशिप रिलेटेड है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो भी जीपैट की फेलोशिप रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजर रहा है, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट हम दायर कर सकें।